नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट रूम में एक पति खड़ा था। उसकी मांग बस इतनी थी कि मेरी पत्नी को मेरे पास वापस भेजो। लेकिन जब पत्नी कोर्ट में पहुंची तो उसने जो डिमांड रखी उसने सबको चौंका दिया। पत्नी ने खुद को कोर्ट में पेश किया और साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती, मैं अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर अदालत ने उसे प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब वो महिला शादीशुदा है, उसका पति डिमांड कर रहा है कि वो उसके घर में रहे, तब कोर्ट ने कैसे प्रेमी के साथ उसको भेज दिया। असल में मामला ये था, पति ने हैबियस कॉर्पस की याचिका डाली थी। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि उसने किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए डिमांड की है जिसके बारे में उसे डर है कि उसका अपहरण कर लिया गया, उसे बंधक बना लिया गया या फिर गलत तरीके से कहीं रोक कर रखा गया है, बांध कर रखा गया है। तो जब कोई व्यक्ति हैबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल करता है तो ये पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करे। तो जब पति ने ये हैबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल की तब पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया और पति का दावा था कि उसकी पत्नी को बहकाकर दबाव में लेकर किसी ने कैद कर रखा है, यानी कि उस प्रेमी ने। लेकिन जब कोर्ट ने पूरी बात सुनी तब स्पष्ट हो गया कि पत्नी जो है वो लीगली अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती है। तो जब पत्नी है किसी की तो कैसे प्रेमी के साथ भेज दी। यहाँ पर पत्नी ने ये साबित किया कि जो उसका पति है उसके साथ कई तरीके से टॉर्चर करता था, उसे मेंटली और फिजिकली परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जिसके कारण उसने खुद के जीवन को समाप्त करने की भी कोशिश की थी। इस बात को उसने साबित किया। इसके साथ ही साथ जो पत्नी थी उसके माता पिता भी इस बात के लिए एग्री थे कि वो अपने पति से छुटकारा पाले। इसके अलावा जो उसका प्रेमी था उसके प्रेमी के परिवार में भी उस महिला की एक्सेप्टेंस एक बहू के तौर पर कर ली गई थी। तो इन तरीकों से जब कोर्ट ने एनालाइज किया, देखा, तो वहां पर उन्होंने पत्नी को पति के पास ना जाने की इजाजत दी और प्रेमी के साथ जीवन जीने की पूरी अनुमति दी। अब बात यहाँ पर आई लीगल एंगल की, क्योंकि वो अभी भी किसी की पत्नी है और जब पत्नी है तो वो दूसरी शादी कर नहीं सकती, वो इलीगल हो जाएगी। तो इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक पत्नी का तलाक ना हो जाए तब तक वो अपने माता पिता के घर रहेगी और उसके बाद वो प्रेमी के साथ चली जाएगी और उससे वो अपनी शादी, दूसरी शादी कर सकती है। तो इस केस के अंदर मामला चरित्र का नहीं था, चॉइस का था और कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि महिला सही है और उसके जीवन की कीमत अधिक है, वो किसी की कैदी या फिर संपत्ति नहीं है। इन सब मामलों में कानून क्या कहता है? भारत का कानून साफ साफ कहता है कि अगर कोई महिला बालिग है तो वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकती है। लेकिन हम यहाँ पत्नी की बात नहीं कर रहे, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, डिवोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने इमोशनल प्रिंसिपल को फॉलो किया और कहा कि महिला कोई संपत्ति नहीं है जिसे पति कभी भी मांग ले। तो यहाँ पर उनको डिवोर्स प्रोसेस में जाने के लिए कहा गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है महिला चली गई तो क्या उसे कानूनी अधिकार भी मिलेंगे, मेंटेनेंस मिलेगा या फिर डिवोर्स होने का जो फायदा होता है वो मिलेगा, तो आइए इसको हम दूसरे लीगल एंगल से समझते हैं, मेंटेनेंस के एंगल से समझते हैं। भारत में ऐसे कई केस हुए हैं जहां पर महिलाओं ने पति से अलग होकर किसी और के साथ रहना शुरू किया है, जैसे लिव इन के तौर पर या फिर ऐसे ही अनऑफिशियली, और फिर उन्होंने कोर्ट से मेंटेनेंस की मांग की है। ऐसा ही एक केस था बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि महिला की आर्थिक सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। तो इस मामले में लिव इन में रहने के बावजूद भी कोर्ट ने उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाया। दूसरा जो केस था वो था चंदमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। ये लिव इन जैसी ही स्थिति में थे और इस स्थिति में होने के बावजूद भी कोर्ट ने एनालाइज किया कि जो महिला है उसकी जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं और उनको मेंटेनेंस मिल सकता है। कि अगर ये साबित हो जाए कि महिला ने अपने पति को बिना किसी वजह से छोड़ा है या फिर चीट किया है, उसने बाइगैमी की है, उसने पति के अच्छे व्यवहार या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ चीटिंग की है, अडल्ट्री में चली गई है, तब ऐसे मामलों में कोर्ट मेंटेनेंस को रिजेक्ट भी कर देता है। इस केस से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? पहली बात ये कि शादी का मतलब कैद नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोर्ट परिस्थितियों का आकलन करता है कि महिला पति से प्रताड़ित थी या फिर उसके साथ क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से उसने उसको छोड़ने का प्रयास किया। तीसरी बात, यहाँ पर महिला ये साबित कर सकी कि वो जेन्युइनली पति से परेशान थी और उसको छोड़ रही थी, साथ ही साथ
उसके इस डिसीजन की सोशल एक्सेप्टेंस भी थी, जिसको कि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। तो कुल मिलाकर कोर्ट बहुत सारी चीज़ों पर इन चीज़ों को कसता है, तर्क देखता है और उसके साथ ही फैसला देता है। अगर मेंटेनेंस चाहिए होता है पत्नी या परिवार को तो मिलता है, और अगर पत्नी ने गलती की है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।